मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल अपनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 414 414 और शो का टॉपिक है मुकद्दसा माँ मरियम। और शो का टॉपिक है मुकद्दसा माँ मरियम, खुदा की माँ, खुदा के बेटे की माँ, यीशु मसीह की माँ, और हम सब की माँ। और हम सब का फर्ज है कि वो यीशु मसीह की माँ है, वो मुकद्दसा पाक मरियम, वो कुंवारियों की कुंवारी माँ। हम सब का फर्ज है कि जैसे हम अपनी माँ की इज्जत करते हैं, जैसे हम अपनी माँ से कहते हैं हम किसी भी तरह किसी मुश्किल वक्त में हो या किसी खास काम के लिए जा रहे हो या दुख तकलीफ में हो, तो जिस माँ ने हमें जन्म दिया है, हम उसके सामने हाथ जोड़ के कहते हैं तू मेरी माँ है। आए माँ, तू मेरे लिए दुआ कर, खुदा से दुआ करके मेरी ये मुश्किल हल हो जाए, मेरा ये बुखार उतर जाए, मुझे जो भी तकलीफ है, तू मेरी माँ है। अगर तू खुदा के सामने मेरे लिए दुआ करेगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो क्यों हम उस मुकद्दसा कुंवारी मरियम के सामने, जो खुदा यीशु मसीह की माँ है, जिसको हम खुद भी माँ मानते हैं, तो हम क्यों उसके सामने नहीं जाते और अपनी दुआएं, अपनी मना जाते, जो कि वो अपने बेटे के सामने अपनी सिफारिश कर सकती है, वो जरूर हम करें। तो सबसे पहले आज जो है तलाते कलाम पाक, वो है पौलुस रसूल का खत तीमुथियुस के नाम, उसका 4 बाब, उसकी 3 से 6 आयत पढ़ूंगा। तो माँ मरियम के हवाले से एक हवाला मेरे शो में ही है, इसलिए मैं वो आयत जो है वो माँ मरियम के हवाले से अपने शो में रखी हुई है, लेकिन ये हवाला है तो वो यूं मरकूम है क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिश के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे। बिल्कुल 100% खुदा की सच्ची बात। पाक कलाम की कभी भी किसी भी बात को कोई बड़े से बड़ा मुफक्कर, कोई इस बात को, किसी भी एक आयत को, एक लफ्ज को नहीं जितला सकता कि ये झूठा कलाम है, क्योंकि ये ज़ाब्ता हयात है और खुदा की और खुदा के बेटे की बातें हैं और ये सच्ची बातें हैं और हमने हर हाल में इन पर अमल करना चाहिए। और चौथी आयत है, और अपने कानों की हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मतवज्जो होंगे, मगर तू सब बातों में होशियार रह, मगर तू सब बातों में होशियार रह, दुख उठा, बिशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि आज का जो मेरा शो है वो माँ मुकद्दसा मरियम के हवाले से है कि खुदा यीशु मसीह की माँ के हवाले से, जो कुंवारियों की कुंवारी। और एक और बड़ी खूबसूरत बात, 2 साल पहले जब हमने आल्बनी की कैथोलिक कलीसिया ने यहाँ से कुछ आधे घंटे पौने घंटे की जो ड्राइव है, वहां पर स्टैचू है, बहुत खूबसूरत पहाड़ी है, और वहां पर दूसरा साल है अभी, खुदा रहम करे नए साल फिर वो तीसरे साल में भी हम उस पहाड़ी पर छोटा सा मेला करते हैं। तो फादर फ्रांसिस साहब पहले मेले में आए थे, तो उन्होंने माँ मरियम के हवाले से जब बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने उससे उनके पास गया चर्च खत्म होने के बाद, तो मैंने उससे कहा फादर ये बात बिल्कुल मेरी लब में नहीं थी, चूंकि आप फादर हैं और कैथोलिक फादर हैं, आप ज्यादा अच्छे तरीके से हर चीज को तफसील से बताया।
कि जो आपने माँ मरियम के हवाले से कही, खुदा ने जो पहले से ही, शुरू से ही उसके इंतजाम में था कि खुदा बेटा, बाप, जो बाप का बेटा माँ मरियम के बतन से पैदा होगा, और माँ मरियम की माँ का, जो माँ मरियम की माँ थी, उसके बतन में भी माँ मरियम को बिल्कुल पाक साफ रखा था, ताकि उसके बेटे ने उसके बतन से पैदा होना था, इंसान बन के आना था। तो खुदा ने ये माँ मरियम की माँ को भी पाकीज़ा रखा, और उसमें से माँ मरियम पैदा हुई, और जिससे माँ मरियम के बतन में रूहुल कुदस की कुदरत से खुदा यीशु मसीह है, और वो उसका जन्म देने वाला है। तो एक्चुअली मैं पहले भी चंद बातें कही है कि हम क्यों मुकद्दसा मरियम की मुखालफत करते हैं, जबकि वो खुदा की माँ खुदावंद यीशु मसीह की माँ है। तो फिर हम जब खुदावंद यीशु मसीह को हम मानते हैं, तो उसकी माँ को क्यों नहीं हम सलाम कर सकते? जबकि अक्सर ये गिला किया जाता है जी, कैथोलिक लोग उसको पूछते हैं, कैथोलिक लोग उसके सामने जो हैं वो दुआएं करते हैं जी, कैथोलिक लोग, ये बिल्कुल सिर्फ दिखौंसले की बातें हैं। तो जैसे अभी मैंने ये हवाला पढ़ा था, इसी वजह से कि क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिश के मुआफिक सब बहुत से उस्ताद बना लेंगे। और हमने जो बहुत से उस्ताद बना लिए हुए हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें शुरू की हुई है, हालांकि ये बहुत बुरी बात है। और जो कलाम की बातों को बिगाड़ते हैं, वो जरूर कभी भी नहीं बख्शे जाएंगे, क्योंकि मतलब की खातर, लालच की खातर हम बहुत सारे फिरके बन चुके, बहुत सारे हम अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। तो जब ये दुआ हम करते हैं, सलाम है मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, तो ये तो फरिश्ते का पैगाम था जो उसने, तू औरतों में मुबारक है, तेरे पेट का फल मुबारक है। तो हम आगे पढ़ते हैं, मुकद्दसा मरियम हमारे वास्ते खुदा से दुआ कर। तो फिर ये इसमें क्या बुराई है कि जब मैं अपनी दुनियावी तौर पर अपनी माँ को कहता हूँ मुझे जरूरत है किसी बात की, तो बाप के सामने कम ही बच्चे जो डरते हैं कईयों वजह से कि बाप शायद, तो फिर हम अपनी माँ से कहते हैं कि माँ या अम्मी या बेबे जो भी कहते हैं, तो आप जरा अब्बू को कह दे या डैडी को कह दे या पापे को कह दे कि मेरी ये जरूरत पूरी कर दे, मैंने जाना है या मुझे ये जरूरत है। तो जब वो खुदा की माँ है, तो फिर हम उसको, हम खुद भी मानते हैं कि यीशु की माँ, मेरी माँ, कंवारी माँ, कंवारियों की कुंवारी माँ, मुकद्दसा मरियम कुंवारी माँ है। तो फिर हम दूसरों के सामने क्यों उसके ये इतने सारी बातें करते हैं? वो खुदा की माँ है। खुदा की मैं इसलिए कहता हूँ खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह पाक, क्योंकि खुदा यीशु मसीह खुद खुदा है। तो खुदा यीशु मसीह की माँ है। तो हमें कभी भी इन बातों को, जिससे हम लोगों के जहन खराब करते हैं, वो ठीक बात नहीं। हम कैथोलिक जरूर स्टैचू हमारे चर्चेज, मेरे दरवाजे के सामने स्टैचू माँ मरियम का पड़ा हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह की स्लीब तो आप मेरे अक्सर शो में देखते हैं, इस तरफ भी स्लीब है, इस तरफ भी स्लीब है। ये पीछे अभी चरनी बनी हुई है जिसमें बहुत सारे, खुदावंद यीशु मसीह जब वो तबेले में पैदा हुआ था, तो हर एक बात हम मानते हैं, घरों में चरनियां सजाते हैं, घरों में मामर। तब फिर प्रॉब्लम क्या है हमने कि क्यों नहीं हम माँ मरियम की इज्जत करते? वो खुदा की माँ है, मेरी माँ है, हम सबकी माँ है। हमें उसी तरह इज्जत देनी चाहिए कि जैसे हम अपनी दुनियावी माँ की इज्जत करते हैं। तो क्या ये कौन सी बात है कि हम यीशु मसीह की तारीफें करते हैं? वो करनी चाहिए। मैं एक हवाला दे रहा हूँ, मैं तो खुद बहुत गाया माँ मरियम को, यीशु मसीह को। कितने गीत है मेरे को, 50-60 गीत मेरे YouTube पे चल रहे हैं, और अभी 400 से ऊपर मैंने शो कर दिए। तो किस लिए किए?
कि मैं खुदा बाप और खुदा बेटे पर मेरा पुख्ता मान है, खुदा बाप की माँ पर मुकद्दसा मरियम पर मेरा पुख्ता ईमान है, और मैं रोज गिरजे जाता हूँ और मैं ये माँ मरियम के सामने में सिफारिश जरूर करता हूँ कि आए पाक माँ, तू मेहरबान है, तू अपने बेटे के सामने मेरी सिफारिश कर दे कि मेरे कानों को खोल दे, मेरे गले को ठीक कर दे, मेरी और जो भी दुनियावी तकलीफें अपने बेटे के सामने। क्योंकि अक्सर एक ही हवाला बाइबल से हम देते कि जब काना गलील का था और वो उससे पहले कोई खुदावंद यीशु मसीह ने कोई मौजज़ा नहीं किया था, और उस वक्त दावत जोरों पर थी और वह खत्म होगी। फिर माँ मरियम ने यीशु को बोला था अपने बेटे को कि इनकी म्याद खत्म हो गई है, वो उसने उसको कुछ इनकार भी, लेकिन फिर भी माँ होते उसने कहा कि इन जितने भी बड़े बड़े मटके इनको पानी से भर दो। और वो माँ मरियम के कहने से सबसे पहला जो मौजज़ा किया था वो यीशु ने, कि उस शादी की दावत में खूबसूरत महक बना दी थी। और जब वो जो मेहमान, जो सबसे बड़ा चीफ गेस्ट कह ले, तो उसने पीते हुए कहा कि अभी तक ये मैं आपने कहाँ छिपा रखी थी। तो वो मौजज़ा खुदावंद यीशु मसीह ने अपने माँ के कहने पर किया था। तो सबसे पहले मैं पोस्ट पढ़ूंगा, सारी मुकद्दसा माँ मरियम यीशु की माँ, बहुत खूबसूरत यूनुस फ्रांसिस सोत्रा साहब, यहाँ से मैंने जो सोचा कि मैं माज मुकद्दसा माँ मरियम जो कुंवारियों की कुंवारी है उसका शो करूंगा। तो उसने लिखा है, अता किया जो मरियम को मकाम खुदा ने, अता किया जो मरियम को मकाम खुदा ने, नहीं बख्शा किसी को वो एहतराम खुदा ने। वो जो एहतराम खुदावंद यीशु मसीह की माँ होते हुए जो एहतराम खुदा ने माँ मुकद्दसा मरियम को दिया, वो भले हम बड़े बड़े सूर में पैदा हुए और बड़े बड़े नामवर लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने दुनिया को बहुत कुछ रोशनियां दी अपने इल्म से, तजुर्बों से, लेकिन ठीक है वो भी माओ के सूर में थे, नाव से पैदा हुए, लेकिन जो इज्जत खुदा ने माँ मरियम पाक कुंवारी मुकद्दसा माँ को दी, वो दुनिया में ना उससे पहले थी और ना उससे पहले है और ना इसके बाद होगी, क्योंकि उसने उसके बदन से खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह जिसने हमारे गुनाहों के लिए जो निजात का वसीला बना वो पैदा हुआ था, वो इब्ने मरियम कहलाया था। अता किया जो मरियम को मकाम खुदा ने, नहीं बख्शा किसी को वो एहतराम खुदा ने, है रुतबा इसका तमाम औरतों से ही आला है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लिखा यूनुस साहब, आपने बहुत खूबसूरत लिखा है। रुतबा इसका तमाम औरतों से ही आला दिया है उसको यूं अजीम ना खुदा ने, पवित्र ना दिया है इसको, पवित्र अजीम ना खुदा ने। बिल्कुल बहुत पाक, बहुत खूबसूरत नाम दिया खुदा ने, बहुत इज्जत दी खुदावंद यीशु मसीह को, खुदावंद यीशु मसीह की माँ को। तो मैं आज एक आपको गीत सुना रहा हूँ जो मेरी कंपोजिशन है, ये मेरे छोटे भाई के लिखी सोना पुत्र मरियम जाए, और ये जो गाया है समन नौरीन, आप बहुत लोग जानते हैं। ये वॉल्यूम है जिसमें मेरे साथ ये दो बहुत नामवर जो लेडीज हैं, विक्टोरिया अमजद, पास्टर अमजद की बीवी, और सुम्बुल नौरीन ने ये गीत मेरे साथ 4 वॉल्यूम उन्होंने मेरे साथ काम किया था। और ये जो वॉल्यूम है हो बड़ा दिन मुबारक, 6वां वॉल्यूम है। अगर किसी को भी चाहिए जो नजदीक है, अगर किसी को भी चाहिए तो ये वॉल्यूम क्रिसमस के लिए मैं आपको फ्री दे सकता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा जो मिनिस्ट्री का काम है फ्री करता हूँ, मैं किसी से पैसे नहीं लेता। अगर खुदा ने मुझे ये खिदमत दी है मैं फ्री करता हूँ,
बहुत हजारों वॉल्यूम जो है, मैंने कोई 11 वॉल्यूम मेरे मौजूद है। मैं हर वक्त उनको बर्न करके रखता, किसी भी मुल्क से, किसी भी स्टेट से कोई भी आता है तो मैं उसको दे देता हूँ, भाई ये ले जाओ, तो अपने दोस्तों को जरूर दो। तो मैं आपको वो माँ मरियम का गीत जो मेरे भाई ने लिखा था तो वो आपको सुनाता हूँ। और एक जरूर मुझे बाद में शो के नीचे बिल्कुल मुझे कमेंट्स में लिख दिए कि अगर आपको अच्छा सुन सकते हैं, ये सही म्यूजिक है, तो फिर मैं बहुत सारे गीत है क्रिसमस के हवाले से, माँ मरियम के हवाले से मैं आपको सुना सकता हूँ। तो मैं ये आपको जो है वो मैं गीत सुना रहा हूँ। और सोना पुत्र मरियम जाया।
जी बहुत मेहरबानी तुसा गीत सुने हैं ते मैनू कमेंट जरूर भेजो कि अच्छी तरह सुने गए तो मैं आगे अपना शो जो है वो जारी रखता हूँ। तो आगे जो माँ मरियम के मुतल्लिक है आज की आयत जो लिखी है उस जो खुदावन देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे। एक कुंवारी देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। तो ये मत्ती काफी अभी पादरी साहब जो नाइट स्लीबी साहब डैनियल स्लीबी साहब पादरी हैं बहुत अच्छे और भी लोग बाइबल को बहुत अच्छी तरह समझते हैं जानते हैं। तो मत्ती एक बाप उसकी 23 में ये जो आयत मरकूम है तो जब इम्मानुएल उसका नाम है तो वो हमारे साथ है। जब हम उसको मानते हैं कि वो खुदा का बेटा है वो माँ मरियम के बतन से पैदा हुआ तो खुदा यीशु मसीह तो हमारे साथ है हर वक्त हमारे साथ है हर तरह से हमारी दिन रात
रखवाली करता है, हमारी दुआओं को सुनता है, कबूल करता है। और हमने हर तरह से उसकी माँ मुकद्दसा मरियम जो कमवारियों की कमवारी है, इसी तरह इज्जत और ताज़ीम करनी चाहिए। उसके बाद इजाज भट्टी की पोस्ट है, टकरा दो अगर दे कोई जिल्लत से समंदर, टकरा दो अगर कोई दे जिल्लत से समंदर, इज्जत से जो मिले वो कतरा भी बहुत है। बिल्कुल, अगर आपको कोई जलील करके आपकी किसी भी जरूरत है तो आपको वो बड़ी दौलत दे दे, जैसे लिखा है कि जिल्लत से वो समंदर दे दे, तो फिर वो तो जलालत की बात है। लेकिन इज्जत से जो मिले, जो इज्जत से मिले, वो भले कतरा ही बहुत है, क्योंकि वो इज्जत से मिलता है। अगर हम इसी तरह अपनी इज्जत चाहते हैं तो हम क्यों दूसरों से हम मांगे, दूसरों के सामने क्यों हाथ फैलाएं? हम सिर्फ खुदा यीशु मसीह के, खुदा के बेटे के सामने हाथ फैलाएं। और जैसे मैंने कहा कि हम माँ मुकद्दसा मरियम के सामने भी सिफारिश कर सकते हैं कि आए माँ प्यारी यीशु की माँ, तू मेरी सिफारिश अपने बेटे के सामने कर दे और मेरी ये जो है मिन्नत सुन ले, मान ले, तो जरूर खुदा जो माँ मरियम की बात है उसका बेटा मानेगा। और हम दुनियावी तौर पर भी करते हैं कि माएँ अपने बेटों की बात हर वक्त मानती हैं और कभी भी वो जुटलाती नहीं किसी बात को भी। उसके बाद कैथी एक पोस्ट है, पता नहीं, रास्ते मुश्किल सही, रास्ते मुश्किल ही सही, मुझे खुदा पर यकीन है, क्योंकि वो खुदा तो है जो हमारी खामोश इल्तिजाओं को जान भी लेता है और मान भी लेता है। बिल्कुल, हम अगर अपने दिल में कोई इरादा भी करते हैं तो वो खुदा के पास सीधा चला जाता है, क्यों? वो दिलों को, राजों को, गुर्दों को जानने वाला है। तो फिर हमारी कोई भी बात वो नहीं टाल सकता। तो जो हमारी खामोश इल्तिजाओं को जान भी लेता है, मान भी लेता है, जो हर लम्हा साथ निभाता और अकेला नहीं छोड़ता, बेशक मेरा खुदावंद खुदा ही बेहतरीन कारसाज है। क्या बात, बहुत अच्छी पोस्ट कैथी ने लिखी है। और वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, उसके निगाहबान फरिश्ते हर वक्त हमारे दाएं बाएं मौजूद रहते हैं, दिन रात हमारे मौजूद रहते हैं। हम गाड़ियां चला रहे हैं, मोटरसाइकिलें चला रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं वो हमारे साथ है। खुदा बाप और बेटा वो हमारे साथ है। जो मुकद्दसा मरियम का बेटा, जो इब्ने मरियम है, वो हमारे साथ है। तो जब हम खुदा के बेटा जो माँ मुकद्दसा मरियम का, जो अभी मैंने ये जो आपको गीत सुनाया था, ये मेरे छोटे भाई परवेज अमर का गीत था और मैंने इसको कंपोज किया और इसी वास्ते सुनाया था कि माँ मरियम के हवाले से अगर ये खुदा ने अच्छी तरह आप सुन सकते तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि और भी क्रिसमस के गीत माँ मरियम के हवाले से, खुदा के बेटे के हवाले से, जो मेरी कंपोजिशन और मेरे गाए हुए भी हैं। तो उसके बाद नसरीन रऊफ क्रिसमस के हवाले से उन्होंने लिखा है, क्रिसमस की मानी है दुनिया को खुदा ने यस्सु दिया। बिल्कुल, दुनिया को, सिर्फ मसीहों को नहीं दिया। हम तो मसीह बाद में हुए हैं, हम तो मसीह उसके आने के बाद में हुए हैं, जब जिनके लिए अपनों के लिए, लेकिन जब अपनों ने कबूल ना किया तो फिर हम मसीहों ने जो मसीह पर ईमान लाए तो फिर हमने कबूल किया था। लेकिन क्रिसमस के मानी है दुनिया को खुदा ने यीशु दिया और हम कितने खुशकिस्मत है कि जो यीशु, जो जिसको अपनों ने कबूल किया, हमने कबूल किया और हम मसीही कौम बन गए। यीशु ने अपनी जिंदगी भी दी ताकि हम निजात पाए और देने के बगैर कोई क्रिसमस नहीं। देने के बगैर मतलब है कि हम कोई ना कोई खैर करें। हम
गरीबों के लिए। हर जो हमारे मुस्लिम भाई भी ईद शबरात करते हैं, ईदें करते हैं, वो भी यही, उनको भी यही आगाही दी जाती है या फेसबुक पर भी कि गरीबों को याद रखो, बेवाओं को याद रखो। तो यही बात हम भी यही पहले, हम बहुत पहले से हम तो ये हमारे मैसेज होते हैं कि सुलह सफाई जो भी हम मदद कर सकते हैं क्रिसमस पर अपने, और यही नसरीन कह रही है कि देने से क्रिसमस है, बगैर कुर्बानी के कोई हकीकी जो परस्तश है वो नहीं है। और हकीकी परस्तश ये भी है कि हम अपने गरीब गुरबा को, बेवाओं को, जो भी है, हम उनको भी याद रखें ताकि वो भी खुदा के बेटे के साथ, जो माँ मरियम मुकद्दसा मरियम के बतन से पैदा हुआ, वो भी उसी तरह खुशी मना सके जो साहिब दौलत हैं, जो साहिब इख्तियार हैं। तो जरूर हम उनको भी शामिल करें। तो इसके बाद जो एक बहुत खूबसूरत गीत फादर फ्रांसिस तनवीर का, तो मरियम तेरे दर ते आवा, मरियम पंजाबी च बहुत खूबसूरत लिखे। मैंने फादर तनवीर साहब को बहुत गाया, कुछ गीत उनके वॉल्यूम, मेरे वॉल्यूम में भी हैं। बहुत कंपोजिशन जो भी मेरी रुक गई मेरे कान बंद होने से, लेकिन मैं कब गाहे कोई भी मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्तों को गाया मैंने, अपने भाई को हमीद देश को मैंने बहुत गाया उसको भी। तो माँ मरियम तेरे दाते आवा, जगनू तेरे गीत सुनावा, तेरी चाहत मिल जाती है, तेरी चाहत मिल जाती है, दिल नू राहत मिल जाती है, मुक जाते ने हंजू हावा। अगर असी जाइए माँ मरियम को, बिल्कुल जरूरी नहीं कि हम, जैसे हमें कैथोलिक लोगों को इल्जाम दिया जाता है ये जो बुतों को पूजने के, चलो आप ना जो स्टैचू के सामने जाओ ना जाओ, माँ कैथोलिक गिरजों में ना जाओ, अगर आपको स्टैचू अच्छे नहीं लगते तो यो तो एक इज्जत के तौर पर रखे हुए हैं कि ये हस्तियां थी जिन्होंने हमारे लिए निजात का काम दिया। तो फिर आप घर में बैठे भी, आप घर में बैठ के भी माँ मरियम से सिफारिश कर सकते हैं, ये कोई बुरी बात तो नहीं। आप पीरों फकीरों से सामने भी तो जाते हैं, धागे तवीज भी तो करते हैं, उनको मान लेते हैं, और माँ मुकद्दसा मरियम माँ को नहीं हम मानते। हमें भी जो खुदा की माँ, जिसको सबसे बड़ा दर्जा दिया गया, माँ में सबसे बड़ा दर्जा दिया खुदा यीशु की माँ को, तो हम उसके सामने जाकर तेरी चाहत मिल जाती है, दिल नू राहत मिल जाती है, मुक जाते ने हंजू हावा। अगर असी ਉਹਦੇ सामने दुआ करिए कि साडी सिफारिश करते हो, जरूर साडी दुआ सुन लेंदी है। तेरे सर दा ताज नराला, तेरा रुतबा सब तो आला, सारे जग नू आख सुनावा। देखे बहुत वड्डा था वो दे पेट चो खुदाम यीशु मसीह दा पैदा होना ही बहुत बड़ा होता, बहुत बहुत वड्डा था जो सिर ते रखा कि खुदा ने अपना बेटा इस दुनिया ते जो कलाम मुजस्सम होया, तो माँ मरियम दे बतन चो है। और इस तो वड्डा होर ताज ओनू केड़ा मिल सकता है? कोई खुदा दी माँ है, खुदा यस्सू दी माँ है, साडे निजात हिंदा दी माँ है, जिन्हें सानू बहुत सारी साडे जिन्नियां जी मुश्किलात सानू अपनी जान दी कुर्बानी दे के वो हल कर दित्तियां। सानू अपना प्यार विखाया, सानू अपना प्यार विखाया, सारे दुखड़े सारी सानू अपना प्यार विखा दे, सानू अपना प्यार विखा दे, सारे दुखड़े आप मिटा दे, पुत्र कोलों मंग दुआवां कि साडियां जो भी मुश्किलां ने अपना प्यार विखा के साडे जिन्ने भी दुखड़े, साडे जिन्नियां भी मुश्किलां ने तू उन्हां नू मिटा दे, ते पुत्र कोलों मंग दुआवां साडे वास्ते, जेड़ा भी ओदे कोल जांदा सिफारिश करदा है कि साडे वास्ते है मां प्यारी, कमवारियों की कुंवारी यीशु की मां, साडियां दुआवां नू सुन, साडी सिफारिश अपने पुत्र अगे कर दे, ते असीं जरूर पुत्र कोलों मंग दुआवां, साडे लई पुत्र अपने यीशु मसीह कोलों, पुत्र कोलों जेड़ा साडा निजात दिंदा, ओहदे कोल साडे लई दुआ मंग। तेरे कदमां दे विच आके, तेरे
कदमां दे विच आके अथरू हंजू नीर वगा के सारे दुखड़े आप सुनावा कि असी ओदे कोल जाइए, ओदे कदमां च जाइए ते ओदे सामने जो भी साडे रोने ने, जो भी साडियां मुश्किलां ने, वो जरूर ओदे सामने रखिए, ताकि सारे दुखड़े, सारियां मुश्किलां, सारियां बीमारियां वो अपने बेटे ते अगे रखेगी कि पुत्र इन्हां नूं इन्हां दी दुआ भी सुन, जे मैं तेरी मां वां ते इन्हां दी भी मां वां ते तू जरूर इन्हां ते मेहरबानी कर, इन्हां दी दुआ सुन, इन्हां दी जेड़ी भी प्रॉब्लम होन वो अपने प्यारे नां ते नाल ते हल कर दे। बहुत खूबसूरत। मेरे मरियम तेरे दर ते आवां, जग नूं तेरे गीत सुनावां। बहुत खूबसूरत मां मरियम दे हवाले नाल फादर तनवीर ने लिखिया सी ते उस दे अलावा अगर टाइम होएगा ते होर भी उन्हां दे एक दो गीत मैं सुनावांगा, लेकिन मैनूं टाइम भी देखना पैना ते खुदा तुहानूं बहुत बहुत बरकतां देवे। उस दे बाद जीसस लाइफ चर्च, उन्होंने ये पोस्ट डाली, क्या ही खूबसूरत बात है कि खुदा ने हमें चुना, हमारे गुनाह माफ किए और हमने अपना पाक रूह दिया ताकि हम उसके साथ चलना सीखे। क्या बात, बहुत खूबसूरत पोस्ट है और बिल्कुल ये सच्ची बात है। क्या ही खूबसूरत बात है, खुदा ने हमें चुना, हम मसीहियों को, जो मसीही कौम बन गए, हमको चुन लिया उसने और हमें इतनी हमें गुनाह माफ कर दी। किसके वसीले से गुनाह माफ हुए? यीशु मसीह के वसीले से। वो यीशु मसीह जो मुकद्दसा मां मरियम के बदन से पैदा हुआ और इंसान बनकर इस दुनिया में आया और हमें अपना पाक रूह दिया। बिल्कुल, और हमें उसने अपना पाक रूह दिया, जो पाक रूह हमने काम करते, हम बहुत सारी दुआएं मना पता नहीं क्या क्या जो रूह पाक के हवाले से करते हैं, और ये बिल्कुल ठीक बात, जो हकीकी रूह है वो आपको किसी तरफ और गलत तरफ नहीं जाने देगा। हम लोगों को गुमराह ना करें। आप खुद भी, जितने भी आप सुनते मेरे शो को, मैं पूरे भरोसे से कह सकते हैं कि आप खुदा के सामने जाएं, उससे रूह पाक की कुव्वत मांगे, तो आप उसके रसूलों की तरह, जब वो रूह पाक आपको मिल जाएगा तो आप भी उसके रसूलों से कम नहीं होंगे। फिर रूह पाक आपको मदद देगा, फिर आपको हर बात की, पाक कलाम की हर बात की समझ आ सकती है और आप फिर जो सच्ची और अच्छी बातें, पाक कलाम की बातें हैं, वो आप बोल सकते हैं, लोगों के सामने जा सकते हैं, लेकिन एक बगैर किसी लालच के। क्योंकि अगर आप खुदा का काम करते हैं तो फिर खुदा फिर वो मुहैया करता है, क्योंकि वो मुहैया करना, मैंने अभी जैसे बताई है कि मैंने कोई मेरे 15-16 वालियम है, लेकिन 11 इस वक्त मेरे पास पड़े, जिनको इस कंप्यूटर में मैंने फीड किया हुआ। मैं अक्सर उनको बंद करता रहता हूँ, लोगों को देता, मैं कुछ नहीं लेता। पाकिस्तान जाता है, आप जानते हैं कि कितना पैसा लगता है, वो भी मैं अपनी जेब से या जो खुदा मुझे देता है, हालांकि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, ये सच्ची और अच्छी बात है, मैं काम नहीं कर रहा, घर में बैठा हूँ, रिटायर हो गया इन कानों की वजह से। लेकिन 400 से ऊपर शो कर चुका हूँ। मैं किसी से पैसा मांगता हूँ, किसी से चंदा मांगता हूँ, या भी मैं दे यकी मुझे दो, मेरा कंप्यूटर खराब है, मेरी फलानी चीज खराब, मुझे खुदा देता है। रोटी तीनों वक्त पेट भर के खाता हूँ, घर का जो खर्चे सब सिर्फ मेरी बीवी काम करती। लेकिन अगर हम पुख्ता ईमान के साथ खुदा के पास जाएं और मां मरियम के पास जाएं और सिफारिश करें कि अपने पुत्र के सामने मेरी सिफारिश कर, और खुदा से कहें कि हमें रूह पाक अता कर, तो वो अता करेगा, लेकिन किसी लालच के बगैर, किसी लालच के बगैर। हम हर कोई चाहते कि मैं, मुझे अक्सर जो सवाल कर देते हैं, लिख भी देते हैं कमेंट से, जी पास्टर जी आपने बहुत अच्छा, लेकिन मैं हकीकत में मैं मना करता हूँ कि मैं पास्टर नहीं हूँ, न एक लेमान हूँ, लेकिन खुदा ने मुझे ये कान बंद होने के बाद ये शर्फ, ये मुझे ताकत दे दी कि मैं बोलता हूँ और उसकी रूह पाक की
जो रूह पाक की, मुझे नहीं पता कि कहाँ से मैं बोलता हूँ, कैसे बोलता हूँ, और आप देखते हैं कि मैं कंटिन्यू बोलता ही जाता हूँ, उसकी मेहरबानी से, उसकी रूह पाक की ताकत से। उसके बाद उर्दू मेरी दोस्त, इस चिराग की तरह जियो जो बादशाह के महल में भी इतनी ही रोशनी देता है जितनी के किसी गरीब की झोंपड़ी में। बिल्कुल, लेकिन अगर हम वो चिराग, रोशनी जो वाकई रोशनी का खुदा है, खुदाम यीशु मसीह से वो रोशनी मांगे तो फिर वो तो नूर हमें मिल जाएगा। वो रोशनी जो हकीकत में रोशनी है, वो खुदा हमें रोशनी दे सकता है। तो वो एक्चुअली तो जो पोस्ट है कि एक दिया या एक बल्ब या जो महल में जलता है वो भी रोशनी देता है, और एक जो छोटा सा दिया जिसमें सरसों का तेल डालकर उसमें रुई रख के उस झोंपड़ी में या उस घर में जलाया जाता है, रोशनी वो भी उतनी देता है। लेकिन वो महल का होता है, वो झोंपड़ी का। तो हमें वो खुदा बाप हमें भी रोशनी दे सकता है। रूह पाक की कुदरत से हमने सब ताकत मिल सकती, लेकिन हम उस ताकत को गलत इस्तेमाल ना करें, ये मैं कहता हूं। क्योंकि जो कुछ भी गलत हो रहा है उसका हिसाब तो देना पड़ेगा, और हम इन बातों पे नहीं सोचते, हम दुनियावी बातों पे सोचते हैं, और वो ठीक नहीं। हमें खुदा की बातों से सोचना चाहिए, और उस यीशु मसीह की बातों से, जो मुकद्दसा मां मरियम के पेट से जिसने जन्म लिया। उसके बाद बहुत खूबसूरत जो पोस्ट एक डाली है शमीना सैमसन ने, रोज दिसंबर के लिए शायरी बहुत होती है, लेकिन मैं बड़ा खुश हुआ कि जो शमीना ने ये पोस्ट डाली, दिसंबर निजात हिंदा की पैदाइश का महीना ये है दिसंबर। हम रोज जी नजला भी हो जाता है, जुकाम भी हो जाता है, हम फलाने भी जगह दिसंबर में ये मुसीबत है, लेकिन समीना जी जो बात डाली, सबसे खूबसूरत बात लिखी कि दिसंबर निजात हिंदा की पैदाइश का महीना है, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये मैं समझता हूँ कि जितना भी दिसंबर के हवाले हर रोज हर तरह से लिखा जाता है, ये खूबसूरत बात है कि दिसंबर निजात हिंदा का महीना, खुदा यीशु मसीह की पैदाइश का महीना, हम उसको मनाए। क्यों दिसंबर से गिला करते, इस खुशी को मनाए कि खुदा यीशु मसीह दिसंबर में आया था, और हम अपना निजात हिंदा मानते हैं, उसको निजात हिंदा मानते हैं जो मां मुकद्दसा मरियम ना के बतन से पैदा हुआ था। उसके बाद जोसेफ करामत साहब, मैंने खजान, मैं हैरान हूं, बहुत अच्छी पोस्ट एक शेर में, मैं हैरान हूं कि हैरान नहीं है कोई, मैं हैरान हूं कि कोई हैरान और हैरान है नहीं है कोई, आदमी इतने हैं, आदमी इतने हैं मगर इंसान नहीं है कोई। ये खूबसूरत बात है कि आदमी तो है, करोड़ों हैं, दुनिया भरी पड़ी है, और लेकिन अगर कोई इंसान होता है तो वो इंसानियत के काम करता है कि मैं हैरान हूं, आप सब भी हैरान है, और बहुत पोस्टें डालते हैं कि दुनिया बड़ी, लेकिन अगर हम इंसान नहीं, अगर हम इंसान के बच्चे नहीं है, हम उस मुनज्जिए दो आलम को नहीं मानते, तो फिर हम इंसान नहीं, आदमी है, इंसान नहीं। आदमी से इंसान बनने में बड़ा फर्क है। इंसान बनने के लिए हमने अपने खुदावंद यीशु मसीह को, जो मां मुकद्दसा मरियम के बतन से पैदा हुआ, उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसकी माँ की भी और यीशु की उससे बढ़कर, क्योंकि वो इंसान बन के थोड़ी देर के लिए है, वो कलाम था, कलाम मुजस्सम हुआ, और जितना उसके पास वक्त था वो रहा, फिर वो जी उठा और आसमान पर चला गया। लेकिन उसकी सारी बातें इस ज़ाब्ता हयात बाइबल मुकद्दस में है, पढ़ें और उन पर अमल करें। मुबश्शिर इजाज भट्टी की आखिरी पोस्ट है, सबसे बड़ी खिदमत ये है कि हम इसके नमूने की पैरवी करें। अगर मैं खुदा यीशु मसीह की खिदमत करना चाहता हूं तो लाजम है कि इसके पीछे चलूं। हम सच्चे दिल से
हम उसकी पैरवी करें। खुदा यीशु मसीह में जो खुदा का बेटा है, जो माँ मरियम के वतन, अगर हम सच्चे दिल से उसकी पैरवी करूं तो, लेकिन हमें उसकी जो उसके पीछे चलने के लिए, उसकी बातों को मानने के लिए खिदमत करना चाहता हूं, तो लाजम है कि उसके पीछे चलूं, उसकी बातों को मानी, और सबसे बड़ी खिदमत है कि उसके नमूने की पैरवाई करूं, जो उसने मुझे दिखाया, जो उसके नमूने हैं। मैं अगर कहूँ ना कि मुझे वो स्लीप, कितनी भारी स्लीप, अगर मेरे मोढ़े पर रखकर मुझे कहना चलो जी 1 मील तो बहुत दूर की बात है, कि 2 किलोमीटर भी मैं चल सकूं, तो मेरा ख्याल बहुत मुश्किल बात। कोई भी इंसान इतनी भारी स्लीब उठाकर जख्मों से चूर चलता गया, और स्लीब उस खोपड़ी जो पहाड़ी थी वहां तक चला गया। तो हम इंसान यस्सु बनना चाहते हैं, लेकिन एक शेर में गाया, मैं पता नहीं कितने, यस्सु बनन तो पहला सोच लवी, यस्सु बनन तो पहला सोच लवी, यस्सु नित सलीबा थले हुंदे ने। ਅਸੀਂ मूसा भी बनना चाहते हैं, ਅਸੀਂ एलिया भी बनना चाहते हैं, यस्सु भी बनना, लेकिन ओदे वांगू स्लीप चुक के कोई नहीं चल सकता। तो आज का शो मेरा जो है मुकद्दसा माँ मरियम के हवाले से, मैं कुछ लंबा भी हो गया, तो जाहिर है गीत भी आ गया, कुछ पोस्टें भी थी, हालांकि शो मैंने इतना लंबा नहीं लिखा था। तो आप सब जितने भी हजरात हैं, बहुत शुक्रिया का मुझे लाइव देख रहे हैं। एक्चुअली बी साहब तो कल इनका क्रिसमस का 2 कलाम मैंने पढ़, बहुत खूबसूरत लिखते हैं, 4-5 किताबें लिख चुके हैं, मेरे पास आई भी, मैंने इनके 2 इंटरव्यू भी किए। खुदा इनको बरकत दे। तो खुदा आप सबके साथ, तो आने वाले दिन खुदा बाप आपको खुशियों में, निजात हिंदा के खुशियों में लेके जाए, हर दुख, हर किस्म की बीमारी से बचा, जो बीमार हैं, जो बिस्तरों पर हैं, जो अस्पतालों में हैं, खुदा उनको बिल्कुल शफा दे, और वो खुदा यीशु मसीह निजात हिंदा के इस खुशी में, जन्मदिन में सब जो है वो शामिल हो, और अपनी माँ मुकद्दसा मरियम से उन बीमारों के लिए भी दुआ करें कि आए पाप माँ अपने बेटे के सामने इन बीमारों को, आज में बड़ी पोस्ट, दिल खराब होता है एक बच्चे की, इतना बहुत बड़ा, इतना बड़ा उसके जो पीछे कोई बहुत बड़ी, दिल खराब होता है ऐसी ऐसी पोस्ट, लेकिन उसने कहा था कि दुआ करें, दुआ कर दी, और खुदा से दुआ करते हैं खुदा बाप ऐसे बच्चों के साथ जो मासूम है, ऐसे दुख तकलीफें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो मासूम बच्चे हैं, उनको शिफा दे, यीशु नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।